वाराणसी, जिसे आप काशी विश्वनाथ भी कहते हैं, जानी जाती है अपनी कहानी के लिए, शिव और पार्वती की कहानी के संगम के रूप में। सुबह की शुरुआत से लेकर रात की आरती तक भक्ति की आवाज गूंजती ही रहती है। न जाने कितने यात्री आते हैं और वाराणसी की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, और इस कहानी का एक हिस्सा यहाँ के मांझी भी हैं, मल्ला। जीवन की एक कश्ती ईश्वर के हाथ में और एक यहाँ के मल्ला के। ऐसी ही एक मल्ला की कहानी है रवि की। मेरा नाम रवि साहनी है। मैं एक नाव चालक हूँ। मेरे परिवार में एक बेटी, 2 माता और एक पत्नी, 5 लोग हैं। वैसे भी 3 भाई हैं। पूरे टोटल 22 लोग हैं घर में, चाचा के लेके फैमिली सभी लोग। रोज़ सुबह ये लोग पहली किरण के साथ सफ़र की शुरुआत करते हैं और रात को गंगा के कंधे पर आराम पाते हैं। इनकी रोज़ी रोटी भी यही और इनका विश्वास भी। कश्ती इन्हें संभालती है और गंगा इनका भरोसा बनकर साथ चलती है। सुबह 4 बजे उठकर मैं 80 घाट पे जाता हूँ और यात्री द्वारा मैं कमा कर जब आता हूँ 11 बजे वहाँ से रिटर्न होता हूँ। 4 घंटे रेस्ट लेता हूँ, फिर 4 बजे शाम को कमाने आता हूँ। तो मेरे को दिन भर में जैसे कमाने से कभी 1000, कभी 500, कभी कभी खाली आना पड़ता है। तो ऐसे है कि मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ अपनी गंगा माँ को, जो हमारे जन्म से ही हम लोग से नाता जोड़ी हैं। और सबसे बड़ा गंगा माँ का योगदान हमें कोरोना काल में साथ दिया। जितने भी भाई बंधु थे, सब कोई मछली से अपना जीविका चलाया कोरोना में। ये लोग बस कश्ती नहीं चलाते, कहानियाँ चलाते हैं और हर यात्री से मिलकर एक नई कहानी जी जाते हैं। मल्ला की ज़िंदगी भी गंगा के पानी सी है, लहरों की तरह, जहाँ कभी सुकून होता है तो कभी तूफान आ जाता है। कभी कश्ती आगे बढ़ जाती है और कभी हवा रास्ता बदल देती है, पर इनका हौसला गंगा की तरह कभी रुकता नहीं। गंगा में देखिए, गंगा में बाढ़ आने की हम लोग इतना कमाते हैं कि जैसे 3 महीना हम लोग का आज से नहीं, पीढ़ी से ही आते आ रहा है। पहले इतना टूरिस्ट प्लेस नहीं था, फिर भी हम लोग ऊपरी काम कर कर चलते थे। फिर भी हमारे माझी बंधु जो हैं, जैसे शंभू माझी, प्रमोद माझी, अन्य माझियों, 84 घाट के सभी माझी बंधु मिलकर अपने जो मल्लाह वर्कर हैं उनको सपोर्ट करते हैं और राशन भी देते हैं, पैसे भी कुछ देते हैं चलाने के लिए। गंगा ही रवि के जीवन का एकमात्र सहारा है। बाढ़ आने से उसकी रोज़ की कमाई डूब जाती है। घर और परिवार का बोझ उसके दिल पर आ जाता है। फिर भी हर सुबह वो कश्ती उठाता है और जान जोखिम में डालकर मांझी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, अपने हक और अपनी इज्जत के लिए भी संघर्ष करते हैं। यहाँ के यात्री घाट से जितना प्रेम करते हैं, उतना ही नज़रअंदाज यहाँ के मांझियों को करते हैं। एक मल्लाह का दिल कोई के पास भी नहीं होगा। हम लोग पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, बिना पैसे के लिए मदद करने के लिए चले जाते हैं। किसी को डूब कर निकालना पड़ता है, किसी को बैठा कर निकालना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है, फिर भी हम लोग का कोई इज्जत नहीं होता है। थोड़ा हम लोग टूरिस्ट से भी परेशान रहते हैं, थोड़ा अपने भाई बंधु से भी परेशान रहते हैं कि टूरिस्ट लोग को लाख बार भी बोलने से वो लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं, न बात सुनते हैं। जबकि आपकी क्रूज की रेट एक लोग का 1200 है, 800 है, 900 है, 700। फिर भी हम लोग 84 घाट घुमाने का 345 रुपये पर व्यक्ति है, पर हम लोग पर पर्सन पानी कम होने के कारण 200 रुपये लेते हैं। और दशाश्वमेध कमाने का जाने का 100 रुपये लेते हैं, जिसकी किराया आपका 175 रुपये है। जीवन का संघर्ष कम नहीं पड़ता तो घाट पर आई बाढ़ की चपेट मांझी को पीड़ित कर देती है। अपने परिवार को चलाने वाला ये मांझी
चाकू तक नहीं चला पाता और चंद पैसों का मोहताज बन जाता है। काम तो हम लोग को जैसे ऊपरी काम मिल जाए, बेगारी करना, जैसे भी दो पैसा आए, जीविका चल सके। और हमारे बट पहले की बात बता रहे हैं, ब्रिज से जो सिक्के गिरते थे, रेलगाड़ियाँ जाती थी और डूब कर हम लोग पैसा निकाल कर उससे जीविका चलाते थे। उतना रिस्क रहता था कि फैमिली के कोई मेंबर भी डूब कर उसी में मर जाते थे पैसा। इतना फिर भी करते हुए हम लोग एक अत्यंत बहुत ही बड़ा काम करते हैं। जब कोई ब्रिज से कूद जाता है तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाते हैं। फिर यात्री कोई पास में स्नान करता है, डूबता है, तो उसको भी हम लोग अपनी परवाह किए हुए बचाते हैं। यात्री आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन घाट की बढ़ती उम्र तो ये मांझी ही जानता है। हर उगते और ढलते सूरज के साथ बनारस बदल रहा है और बदल रहे हैं यहाँ के हालात। पहले के बनारस में सर टूरिस्ट पब्लिक उतना नहीं रहती थी, तो जो लोग बड़े हमारे चाचा भाई बंधु लोग थे, वो दशाश्वमेध जब से यहाँ की मेन घाट है जो बालाजी बाजीराव ने बनवाया है, फिर उसके बाद इंदौर की रानी ने, अहिल्याबाई होलकर ने, और उस घाट को मेन घाट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से आरती होती है, तो सभी लोग यहाँ से जाकर वहाँ कमाते थे। चेंजिंग ये है कि पहले से गवर्नमेंट ने इसे डेवलप कराया टूरिस्ट प्लेस के हिसाब पे, तो अब जो आय है थोड़ा बढ़ गया है। गंगा मांझी में और मांझी गंगा में बहते जा रहे हैं। पानी बढ़ता है तो मुश्किलें भी बढ़ती हैं, फिर भी कश्ती और हौसला दोनों तैरते ही रहते हैं। इन सब के बाद भी मल्ला माँ गंगा से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, आशीर्वाद। गंगा माँ से यही मांगते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हर हमेशा रहता है और हम लोग की जीविका उनके देन से चलता है और उनसे कुछ नहीं मांगते हैं। जो मांगना रहता है वो ऑटोमेटिक देती है। हमारा काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, ये हमारे भोलेनाथ और गंगा माँ का वरदान है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई घर पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको कोई भूखा नहीं भगाएगा। मांझियों की उम्मीद यहाँ की नाव की तरह है, किनारे से बंधी भी रहती है, फिर भी हर लहर के साथ थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, जैसे गंगा के पानी में दर्द भी धो रही हो और कल की उम्मीद में पैदा भी हो रही हो। वाराणसी की कहानी यहाँ की मंदिरों और घंटियों से नहीं, इन मल्लाओं की सांसों से लिखी जाती है। गंगा जैसे शिव की शक्ति है, वैसे ही मल्ला उसकी कहानी के गहरे रंग। मल्ला और उसकी कहानी ही है वाराणसी।